इसीलिए कल मैंने बड़े विस्तार से आपसे चर्चा की, भक्ति की बात होगी, होती चली जाएगी। और भक्ति कोई कठिन नहीं है, भक्ति कोई समझने या जानने का विषय नहीं है। इज द वे ऑफ बीइंग। भक्ति तो होना है, प्रभु का हो जाना ये भक्ति है। प्रभु की ओर देखते रहना भक्ति है, प्रभु को याद करते रहना भक्ति है। भक्ति किसी क्रिया विशेष का नाम नहीं है। क्या एक्सप्लेन किया जाए, क्या व्याख्या दी जा सकती है भक्ति की? वो तो एक भावना का नाम है। भक्ति तो हो जाएगी, पर पहले ये तो जानिए भक्ति करेगा कौन। शरीर भक्ति नहीं कर सकता, शरीर के अपने धर्म हैं। भूख लगेगी, आप पेट से कहिए कि 2 माला कर लेते हैं बैठकर, वो नहीं मानेगा, उसे रोटी चाहिए। जब आप भूखे हैं तब आपको भोजन चाहिए, आपके शरीर को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए। गर्मी में गर्मी का वस्त्र चाहिए, सर्दी में सर्दी का वस्त्र चाहिए। वहां भजन से काम नहीं चलेगा। तन का अपना धर्म है और तन अपने धर्म पर रहता है और तन को अपने धर्म में रखना भी चाहिए। That's why yesterday I said, first of all, be healthy, be happy. उसके बाद तो मैं आपसे बात करूं, उसके बाद तो आप और मैं भक्ति की चर्चा करें। पहले तन स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, चित्त स्थिर हो। I repeat, तन स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, चित्त स्थिर हो, तब भक्ति की बात। भक्ति अर्थात प्रसन्नता का शिखर। भक्ति अर्थात आपके जीवन में नित्य उत्सव हो। आप देखिए, मीरा के महल के द्वार पर भूखा सिंह बैठा है। उसने सब शस्त्रधारी सैनिकों को भगा दिया। भूखा सिंह गरज रहा है मीरा के द्वार पर, और दासियां महल के भीतर दौड़ने भागने लगी। सब भयभीत हो गए कि राणा जी ने आज भूखा शेर भेज दिया है मीरा के प्राण लेने के लिए। मीरा जी, भोर का समय था और मीरा जी अपने गिरधर गोपाल के लिए बैजंती माला पो रही थी, प्रभु का श्रृंगार करने की तैयारी कर रही थी। मीरा के एक हाथ में बैजंती माला और दूसरे हाथ में नैवेद्य का थाल, और मीरा चलकर आ रही है और मार्ग में दासी कहती है उस ओर मत जाइए, द्वार पर भूखा सिंह बैठा है और हम बड़ी भयभीत हैं, आपके प्राणों की रक्षा को लेकर चिंतित हैं। और मीरा मुस्कुराती हुई कहती है, मीरा के द्वार पर कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं आ सकता। वो भूखा सिंह नहीं है, नृसिंह भगवान मेरी सेवा लेने के लिए आए होंगे। और उसी गति से मीरा पहुंचती है उस सिंह के पास। आप मीरा के चित्त की स्थिरता देखिए, मीरा के मन की प्रसन्नता देखिए, उसी गति से मुस्कुराती पहुंचती है मीरा उसके पास और अधिक प्रसन्नता से लौट कर आती है। भक्ति जीवन के इस उत्सव का नाम है। कोई क्रिया, कोई साधन का अर्थ भक्ति नहीं। इसीलिए मैंने कहा था, मैं दोबारा निवेदन करता हूं, प्रभु को फूल तुलसी चढ़ाना भक्ति भी हो सकता है, पर यही भक्ति हो ऐसा नहीं है। मैं फिर दोहराऊं अपनी बात कि आपके मेरे लिए लक्ष्य एक है। लक्ष्य कभी 2 नहीं हो सकते और रास्ता कभी एक नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, रास्ता कभी एक नहीं होगा। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि ज्ञानी कहां जाता है और भक्त कहां जाता है, तो मैंने कहा अगर ज्ञानी कहीं और पहुंचे और भक्त कहीं और पहुंचे, फिर तो लक्ष्य 2 हो जाते हैं, माने भगवान 2 हो जाते हैं। फिर तो सारा का सारा सिद्धांत खंडित हो जाता है। एको हम द्वितीयो नास्ति। फिर भगवती श्रुति पर संशय होता है। तो ज्ञानी भी वहीं जाता है और भक्त भी वहीं जाता है। हाँ, भेद केवल इतना है, ज्ञानी जिस रास्ते पर बिल्कुल सीधा चलता हुआ जाता है, आपने कभी देखा हो कि वो रस्सी पर एक लड़की चलती है, करतब दिखाती है, वो रस्सी पर चलती है, इस पार से उस पार भी पहुंच जाती है, लेकिन उसकी दृष्टि स्थिर है, उसका मन स्थिर है, उसकी चित्त वृत्ति स्थिर है, वो यहां से वहां नहीं होती। बस ज्ञानी भी जाता है तो बिल्कुल ऐसे ही जाता है, बड़ा गहन गंभीर बंधा हुआ। उसका जीवन बहुत अनुशासित होगा, यम होगा, नियम होगा, आसन प्राणायाम होगा और बहुत कुछ होगा। तो ज्ञानी जाता है ऐसे गहन गंभीर, बिल्कुल सीधा चलता हुआ, जाता उसी मार्ग पर है और पहुंचता भी वहीं है, लेकिन ऐसे जाता है। और भक्त उसी मार्ग पर जाता है, गाता हुआ, गुनगुनाता हुआ, उत्सव मनाता हुआ, प्रभु के नाम को गाता हुआ, उसके गुण को गाता हुआ। गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया